ईश्वर हमारे खुदा यूसुफ़ का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईश्वर मुक़द्दस पतरस रसूल खुदावंद के अज़ीम वादों को याद दिलाते हुए कहते हैं कि हमारे खुदा के पास जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, उसके पास हमारे लिए ताज़गी है, खुशी है और शादमानी है। ये अफ़सुर्दगी, ये परेशानी, ये फ़िक्रमंदी दुनियावी एतबार से हमें घेरे हुए है और हम अपने जिस्मानी और दुनियावी एतबार से अफ़सुर्द हैं, क्योंकि जिस चीज़ से हम इस वक्त घबराए हुए हैं उसका मुकाबला हम खुद नहीं कर सकते। इसलिए मुक़द्दस पतरस रसूल खुदावंद के वादों को याद दिलाता है कि हमें फ़िक्रमंद इसलिए नहीं होना कि जिस खुदावंद की हम परस्तिश करते हैं उसके पास हमारे लिए अफ़सुर्दगी नहीं है, परेशानी और फ़िक्रमंदी नहीं है, बल्कि ताज़गी है। इसलिए हमारे खुदा यीशु मसीह ने भी हमसे कहा था कि तुम किसी बात की फ़िक्र ना करो, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप जिसकी तुम परस्तिश करते हो वो जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यीशु खुदावंद के अज़ीम वादों को याद दिलाते हुए मुक़द्दस पतरस कहता है कि हमें खुदावंद के वादे को अपनी ज़िंदगी में कायम और दायम रखने के लिए चंद बातें करनी है, चंद काम करने हैं जो शायद हम नहीं कर पाते। इसलिए हम खुदावंद की ताज़गी जो उसके हजूर से हमारे लिए हासिल नहीं कर पाते। अमाल उसके तीसरे बाब की 19वीं आयत में मुक़द्दस पतरस कहता है कि बस तौबा करो और रज्जू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। इसो आज के दौर का जो सबसे बड़ा हमारा गुनाह है वो ये है कि हम कम एतकाद हैं। बेदीनी के सैलाब में हमारे ईमान में वो ताकत, वो कुदरत नहीं है जो ये ज़ाहिर करे कि हम अंदर से, बाहर से, यानी कि बातन से और ज़ाहरी तौर पर हम खुदावंद पर यकीन रखते हैं। खुदा यीशु मसीह ने बड़े वाज़िया तौर पर कहा था कि ये उम्मत ज़ुबान से तो मुझे खुदावंद खुदावंद कहती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। और जब मुक़द्दस पतरस कहता है कि बस तौबा करो, तो इससे मुराद ये है कि हमें अपने दिलों को तैयार करना है। हमने अपने कपड़ों को चाक नहीं करना, अपने कपड़ों को नहीं फाड़ना, बल्कि हमने अपने दिलों को चाक करना है ताकि हम दिल से खुदा उनकी परस्तिश करें। जिस तरह हम कहते हैं कि दाऊद जो था वो दिल से खुदा उनकी हमदो सिताइश करता था। हमें दिलों को तैयार करना है और अपने दिलों में यकीन रखना है कि जिस खुदावंद की हम परस्तिश करते हैं उसके पास हमारे लिए ताजगी के दिन है। और फिर वो कहते हैं कि रज्जू लाओ, हमें खुदावंद की तरफ रज्जू लाना है, हमें खुदावंद की तरफ अपनी नजरें उठानी है, हमें खुदावंद की तरफ अपना ध्यान रखना है, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। और फिर कहते था कि हमारी नाफरमानी और बेदीनी के गुनाह को खुदावंद मिटाए, क्योंकि गुनाह ही वो सूरत है जो हमारे और हमारे खुदावंद के दरमियान एक खलीज पैदा कर देता है, एक फासला पैदा कर देता है। ये फासला खुदावंद की तरफ से नहीं बढ़ता, हमारी तरफ से बढ़ता है, क्योंकि वो तो मेहरबान है, हर वक्त तैयार रहता है कि अपनी मेहरबानियों से, अपनी शफ़क़तों से हमें अपनी ताज़गी अता फरमाए। और कहते हैं कि अगर हम खुदावंद कि हजूर अपने दिलों को तैयार करें, उसकी तरफ फिरें, तो खलीज ख़त्म हो जाएगी जो हमारी ताज़गी को छीने हुए है। और जब वो खलीज, वो फासला ही ख़त्म हो जाएगा, तो कहता है कि फिर खुदावंद के हजूर से, खुदावंद की तरफ से बल्कि खुदावंद के हजूर से हमारे लिए ताज़गी के दिन आएंगे। उसकी कद्दुसियत, उसके मुक़द्दस मज़हब से हमारे लिए ताज़गी के दिन आएंगे। और ऐसी ताज़गी होगी कि हमारी ज़िंदगियों में इत्मीनान, खुशी और शादमानी होगी, अफसरदगी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावंद ही है जो हमें शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमाता है। खुदावंद ही है जो अपने फरिश्तों को हमारे चौगिर्द ख़ैमा ज़न कर देता है। अगर ये ईमान की बात है तो इस पर यकीन रखें कि खुदावंद इस दौर में जब हम परेशानी के आलम में इस कोरोना वायरस से, तो अपने ईमान को मजबूत रखें कि खुदावंद के हजूर हमारे लिए ताज़गी के दिन है, क्योंकि उसने अपने फरिश्तों को हमारे चौगिर्द ख़ैमा ज़न कर दिया। इसलिए मुक़द्दस पतरस रसूल कहता है कि ऐ भाइयों, परेशान ना हो, फ़िक्र ना करो, बस तौबा करो, खुदा की तरफ रज्जू लाओ, ताकि हमारी बेदीनी का गुनाह मिटाया जाए और खुदावंद के हजूर हमारे लिए ताज़गी के दिन आए, ताज़गी आए, खुशी और शादमानी आए, और हम हर तरह की फ़िक्र और परेशानी से आज़ाद होकर
اس کی حمد و ستائش کرنے والے ٹھہرے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے اور اس وعدے کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت اور سلامتی بخشے۔